हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। विवाह करने के बाद हम किस तरीके से ब्रह्मचारी ही रह सकते हैं और अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है कि हम सब विवाह करना चाहते हैं, लेकिन हमें डर भी है कि हमारी जो पत्नी है वो शायद ब्रह्मचर्य को सपोर्ट करने वाली ना निकले, या हमारा जो पति है वो शायद ब्रह्मचर्य को सपोर्ट करने वाला ना निकले। ऐसे वक्त में हम ब्रह्मचर्य कैसे पालन कर सकते हैं? अगर हमारे पत्नी या पति जो ब्रह्मचर्य के लिए सपोर्टिव नहीं है, उस समय में हम किस तरीके से इस बात को हैंडल करें और अपने ब्रह्मचर्य को टिकाएं और ब्रह्मचर्य के आनंद, सुख, शक्ति अनुभव करें, रिजल्ट अनुभव करें। तो बेहद ज़्यादा पावरफुल क्वेश्चन है और इस पावरफुल क्वेश्चन जवाब देने के लिए मैं पावरफुल एनर्जी को लेके आ गया हूँ। तो अगर आप ब्रह्मचर्य अच्छे से पालन कर रहे हैं, यू आर फॉलोइंग फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ज़्यादा बोल रहा हूँ कि मतलब पास्ट 1 डे 2 नहीं भाई, पास्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स जितना भी कर रहे हैं आप, है ना, तो आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। तो अगर आप विवाह भी करना चाहते हैं, आप गृहस्थ ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं और आपके माता पिता के कारण अगर आपको सपोर्टिव पत्नी नहीं मिलती है ना, थोड़ा काम में ज़्यादा पत्नी है, मटेरियलिस्टिक है, ऐसा कोई पत्नी मिलती है और कामी पुरुष है या मटेरियलिस्टिक पुरुष ऐसा पति मिलता है, तो ऐसे वक्त में मैं अपना ब्रह्मचर्य को कैसे टिकाऊं? बहुत सुंदर प्रश्न। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? विवाह करने से पहले खुल्लम खुल्ला बोल दीजिए, देखिए मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं एक ब्रह्मचारिणी हूँ और मेरे ये प्लान्स है। क्या आप अग्री करते हैं? सिंपल, विवाह करने से पहले अग्रीमेंट कर देने का। देखो हम सब इतने भूखे नंगे लोग हैं कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा विवाह हो, लेकिन एक ब्रह्मचारी को ऐसे विचार नहीं होते हैं। ब्रह्मचारी वो आत्माराम है, खुद से खुश है, उसको दूसरों की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर ही इतना आनंद है कि वो दूसरों को देना चाहता है आनंद, है ना। ऐसे वक्त में अगर आप विवाह करने की प्लान कर रहे हैं तो आपको सोच समझ कर ही विवाह करना चाहिए और पहले ही क्लियर कर दीजिए कि मेरे ये नियम है, मैं ऐसा जाना चाहता हूँ, आप अग्री करते हैं क्या? अगर वो लड़की बोलती है मैं अग्री नहीं करती, हटाओ साला। अगर लड़का बोलता है अग्री नहीं करती, गोली मारो उसको। ऐसे लोगों से लेना देना नहीं है हमें। और अगर अग्री करते हैं जानबूझ करके, क्योंकि एक्टर्स हैं भाई, शादी से पहले लोग बहुत फेक होते हैं, ठीक है। विवाह करने से पहले, एक्चुअली विवाह करने के बाद झगड़ा बढ़ता क्यों है? क्योंकि तब एक्चुअल औकात दिख रहा है ना दोनों का। विवाह करने से पहले इतना फेक दुनिया दिखाते हैं खुद का, तो लोगों को लगता है कि परफेक्ट है। नो, आपको भ्रम टूटने वाला है। तो विवाह करने से पहले उसने, क्योंकि आपसे आकर्षित है या आपसे आकर्षित है वो पर्सन, उसने बोल दिया नेक्स्ट इंस्टॉल, है ना, जैसे हम करते हैं, तो उसने सारे अग्रीमेंट्स को मान लिया ताकि आपसे विवाह कर सके। लेकिन विवाह करने के बाद वो नहीं मान रहा है ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। आपने स्त्री से विवाह कर लिया क्योंकि वो आकर्षित थे आपसे, आपने उनको बोला देखो मेरे ब्रह्मचर्य के प्लान है, क्या आप अग्री हैं? अग्री, इंस्टॉल, विवाह हो गया। लेकिन विवाह होने के बाद वो ब्रह्मचर्य को सपोर्ट नहीं कर रही है और बोल रही है कि तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, दुखी रहने लगी है। अपने माता पिता को जाकर कंप्लेंट कर रहे हैं, माता पिता बोल रहे हो तुम नपुंसक तो नहीं हो, क्या तुम्हारे अंदर पुरुषत्व नहीं है, अपने पत्नी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो? अरे सेटिस्फाई करना छोड़ो, हम करना भी नहीं चाहते इतने समय तक, लेकिन लोगों को आपको ताने मार रहे हैं, लोग आपको समझ रहे हैं कि ये नपुंसकी है, ये इसकी दम नहीं है, नुन्नू में दम नहीं है इनका, नुन्नू कमज़ोर है इसका, है ना। ऐसे आपको ताने मिलने शुरू हो जाएंगे अगर आप पत्नी को सेटिस्फाई नहीं करोगे, कि पत्नी ब्रह्मचर्य को सपोर्ट नहीं कर रही है। सिमिलरली पति ऑल्सो, अगर पति चाहता है कि, है ना, लेकिन पत्नी बोलती है कि हम ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, पति बोलता है कि कैसा स्त्री से विवाह कर ले यार, है ना, पक्का इसमें कुछ प्रॉब्लम है ना। तो ऐसे भावना आने लगते हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? अगर आपकी पति या पत्नी जो है वो ब्रह्मचर्य को सपोर्ट करने वाली नहीं निकली, इवन तो हमने अग्रीमेंट किया था, नहीं निकले, तो सेटिस्फाई एट दैट टाइम सेटिस्फाई। लेकिन सेटिस्फाई करने के वक्त ही आपको प्लान करना चाहिए कि अब हम इनको
ब्रह्मचर्य के बेनिफिट्स को समझाने का शुरू करेंगे। आप इनको ब्रह्मचर्य के वीडियोस दिखाइए, आप इनको गुरु महाराज से मिलाइए, आप इनको बाकी सब ब्रह्मचारी लोगों को दिखाइए। और जिस दिन आप, अगर आप सच्चे ब्रह्मचारी हैं और जिस दिन आप करोगे वो काम, पत्नी भयंकर सेटिस्फाई होने वाली है ना। वो समझेगी कि यार सच में यार ब्रह्मचर्य पालन करने को ऐसे विदाउट यूजिंग एनी टैबलेट्स, क्या बंदा है मेरा पति, है ना। तो सोचेगी कि अगर नेक्स्ट टाइम मुझे सेम अनुभव करना है, सेम एंजॉय करना है, इसको समय देते हैं। वो बोल रहा है ना कि 30 दिन मुझे समय दो, मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, उसके बाद हम बेड तोड़ेंगे। सच में टूटेगा वो, ठीक है। इतना मज़ा आएगा आपकी पत्नी को। तो अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो पत्नी को बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि हम एवरीडे करें या 7 दिन में करें, आपको एंजॉयमेंट कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप एंजॉयमेंट ज़्यादा चाहती हैं तो वेट करो, है ना, 30 दिन 60 दिन वेट करो, उसके बाद जब हम करेंगे मज़ा आएगा, है ना। इस तरीके से पहले उनको मोटिवेट करने का। सिमिलरली फॉर पत्नी आल्सो। देखो मैं, है ना, मैं ब्रह्मचारी पालन कर रही हूँ, है ना, आप तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप डेली करते रहोगे तो आपको अनुभव आनंद कम मिलेगा। तो अगर आप 30 दिन पालन करके देखो आपको आनंद कितना ज़्यादा मिलता है, पति को बोलो। पति बोलेगा हाँ सच में ट्राई करते हैं। तो पति पत्नी दोनों इस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं ज़्यादा आनंद अनुभव करने के लिए। लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है, बेड तोड़ने वाला आनंद हमारा लक्ष्य नहीं है। हम टाइम इसलिए दे रहे हैं इनको ताकि इन पर हम काम कर सके। अगर आपका पति 30 दिन मान लिया, 30 दिन ठीक है, 30 दिन के बाद हम दोनों करेंगे, तब तक मैं भी ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, तुम भी करो, 30 दिन के बाद बेड तोड़ेंगे, ठीक है, दोनों का प्लान हो गया। तो पति को 30 दिन तक हमें प्रसाद खिला करके, गुरु महाराज से मिला करके, ब्रह्मचर्य के फायदे बता करके, प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो दिखा करके उसको इतना मोटिवेट कर दो कि वो ब्रह्मचर्य के लिए सपोर्टिव हो जाए। अगर पत्नी जो है वो मान लेती है कि 30 दिन के बाद अगर, है ना, मैं करता हूँ उसके साथ तो मज़ा ज़्यादा आएगा, तो 30 दिन आपको यही काम करना है। उसको मोटिवेट करो, उसको समझाओ, ताकत दिखाओ, सब कुछ बताओ, ताकि वो 30 दिन तक रेडी हो जाए। उसके बाद फिर से करो, फिर से टाइम लो और फिर से यही काम करो। इस तरीके से अगर आप 1 साल बिता लेते हैं तो आपकी पत्नी या पति इतना सपोर्टिव हो जाएगा ब्रह्मचर्य के लिए, तब आप जो एक्चुअल ब्रह्मचर्य के नियम हैं उसको पालन करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पत्नी को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि देखो हर एक लड़का लड़की बहुत सारे आशाएं लेकर के विवाह करता है, ठीक है, केवल एक आशा नहीं है, केवल बेड तोड़ना आशा नहीं है, बहुत सारे आशा लेकर विवाह करता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट उसका आशा क्या है, जो उसके 20 साल से तड़प रहा है, वो बेड तोड़ने की इच्छा है ना। तो वो आशा लेकर आया है और आप बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, तो क्या होगा, आपके लिए नकारात्मकता आ जाएगी, ब्रह्मचारियों के लिए नकारात्मकता आ जाएगी। और जो मैंने शुरुआत में बोला है कि आपको नपुंसक बोला जाएगा, वो सब लफड़े शुरू हो जाएंगे। इसीलिए करिए, एंजॉयमेंट दीजिए उनको और उनको बताइए कि चाहती है बिल्कुल सिमिलरली देन वेट, चाहती है वो सिमिलरली देन वेट, समझे। गेम खेलना पड़ेगा ना। लेकिन अब इसमें गेम क्या है पता है, ये मैं अच्छे ब्रह्मचारियों के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन क्या आप अच्छे ब्रह्मचारी हैं? मुझे पता है, ठीक है, इंडिया में जितने ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, जितने स्त्रियां ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक दिन एक काम कर सके। उनका फोकस ना ही भक्ति है और ना ही उनका फोकस ना ही उच्च आनंद अनुभव करना है, बेड तोड़ने के लिए ही ये लोग ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। तो ऐसे थर्ड क्लास बुद्धि लेकर के ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये ट्रिक्स आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप इसी के लिए कर रहे हैं। और जिस दिन आपको मिला आप अपना पूरा टैंक खाली कर दोगे, है ना। ऐसे चिंदी लोग हमको चाहिए भी नहीं, है ना। सच्चा ब्रह्मचारी सेक्स करने के लिए ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता, उसका मेन फोकस रहता है कृष्ण भक्ति, मेन फोकस रहता है ब्रह्मानंद, है ना। तो इतना बड़ा लक्ष्य लेके चल रहा है, लेकिन पति सपोर्टिव नहीं है, पत्नी सपोर्टिव नहीं है। तो हम ट्रिक्स बता रहे हैं कि किस तरीके से आप उनको इस तरीके से अलग अलग गेम्स खेल करके उनको ब्रह्मचर्य का महत्व बता सकते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल वीर्य को रोकना नहीं है, केवल ज़्यादा एंजॉय करने के लिए नहीं है, ये ब्रह्म आनंद अनुभव करने के लिए है, भक्ति को समझने के लिए है। तो पत्नी भी सपोर्टिव बन जाएगी, पति भी सपोर्टिव बन जाएगा।
लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य ही इसके लिए पालन कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा एंजॉय कर सकें, क्या हो आप, क्यों कर रहे हो ब्रह्मचर्य, है ना। देखो, ब्रह्मचर्य का लेना देना बिल्कुल भी वीर्य को रोकना नहीं है, ना ही वीर्य को ऊपर उठाना है। ब्रह्मचर्य का लेना देना है ताकि हम भगवान को समझ सके, आत्मा को समझ सके। ब्रह्म सौल चारी समझने वाला, ब्रह्म सौल चारी उस स्तर पे चलने वाला। ब्रह्मचारी यानी जो सौल के स्तर पे, सौल कॉन्शियसनेस इसमें रहता है। तो ऐसा व्यक्ति थर्ड क्लास आनंद अनुभव करेगा? बिल्कुल नहीं। तो अगर आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो आपका लेना देना इससे नहीं है, आपका लेना देना बहुत ऊंचा है। तो उस ऊंचे लक्ष्य के लिए हार मत मानिएगा। देखो, जब हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं सालों साल के लिए, और जब पहली बार जब पत्नी के साथ वो कार्य करते हैं, ब्रह्मचारी भी भयंकर आनंद अनुभव करता है और कुछ इसमें गिर जाते हैं। जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना कि आपको पत्नी के साथ गेम खेलना है, उल्टा यही गिर जाएगा जो पहले अग्रीमेंट किया था कि देखो हम ब्रह्मचर्य रूल्स फॉलो करेंगे, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, 1 साल में एक बार, और एक दिन हम वानप्रस्थ लेंगे। ऐसा उसने अग्रीमेंट किया। पत्नी भी मान गई, पत्नी भी अच्छी थी, लेकिन यही हलकट साला निकला, है ना। इसने पहले बार जब किया पत्नी के साथ, प्रभु मैं ब्रह्मचर्य के आनंद को सबसे ऊंचा मान रहा था, ये तो उससे भी ऊंचा आनंद है, ऐसा बोल करके वो खुद गिर जाएगा और खुद बार बार पत्नी के साथ करना शुरू कर देगा। पत्नी तो ऑलरेडी मटेरियलिस्टिक है ना। तो मेन बात क्या है कि आप अगर ब्रह्मचर्य ही गलत इंटेंशन से कर रहे हैं तो विवाह के बाद आपका पतन होगा ही होगा, कंपल्सरी होगा। आप गृहस्थ ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपका ब्रह्मचर्य का जो इंटेंशन है बहुत ग्रेट है, तो विवाह करने के बाद भी आप उनको ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए मोटिवेट करेंगे। और उन कभी देखना जो पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, क्या तेज है, क्या सुंदरता है। उनके बच्चे भी देखिए कितने तेजस्वी रहते हैं, कितने होशियार रहते हैं। तो ये सब फायदा बताना पड़ेगा ना। पत्नी को बोलो कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा आइंस्टाइन जैसा इंटेलिजेंट बने तो हम ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप बेड में ज़्यादा एंजॉय करें, ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। ऐसे पहले मटेरियलिस्टिक उनको आनंद की उनको पहले मोटिवेट करो, उसके बाद हम उनको इंटेलेक्चुअल जाएंगे, उसके बाद हम इनको भक्ति के लेवल पे लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य ही गलत इंटेंशन से कर रहे हैं तो हटो यार, है ना। ऐसा फालतू ब्रह्मचर्य मत करो, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रिक्स समझ में आया है, गेम कैसे खेलना है समझ में आया है। और ये सारे हमारे गेम्स हैं, ठीक है, हम भी यही करते हैं, करने वाले हैं। तो मेरा तो क्लियर है, हमारा कृष्ण भक्ति समझने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। हम कोई उसका नीचे इंटेंशन ही नहीं है, केवल कृष्ण को समझने के लिए ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, दूसरा उसका कोई इंटेंशन नहीं है। इसके कारण हमें ट्रिक्स आपको बता पा रहे हैं और हम इसको फॉलो भी करेंगे। लेकिन अगर आप सच्चे ब्रह्मचारी नहीं हैं, थर्ड क्लास ब्रह्मचारी हैं, जो केवल बेड में एंजॉय करने के लिए ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, किसी काम के नहीं है आपका ब्रह्मचर्य। आपका पतन 100% होगा शादी के बाद, ठीक है। तो हम ऐसे ही ब्रूटल आंसर देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हृदय को लगे ना लगे फर्क ही नहीं पड़ता। सत्य बताना है हमें, हमको सत्य बोल्डली बताना है। ब्रह्मचर्य में जितना सत्य रहोगे उतना ताकत रहेगी ज़िंदगी में, ठीक है। तो चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।